हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और जैसे कि आप जानते हो कल 5 मई फिर 5/5 पोर्टल था, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ असर हुआ होगा आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि 5/5 पोर्टल का क्या असर आपके रिश्ते पे और आपके पर्सन के फीलिंग्स पे हुआ है। ओके, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ और आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कैंडल स्पेल कराना है या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि इस 5/5 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके रिश्ते पे। लेट्स लाइट द कैंडल। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो। रीडिंग शुरू होने से पहले ही अगर आप लाइक कर दोगे तो एनर्जीज पिक होगी। और कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई रिसीव ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ दिस 5/5 पोर्टल। ओके, डिवाइन हमें प्लीज बताए कि क्या असर हुआ है, इस 5/5 पोर्टल का क्या असर हुआ है हमारे व्यूअर के रिलेशनशिप पे या उनके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है, जो क्यूरियोसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके तरफ खिंच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। ओके, इस 5/5 पोर्टल के बाद दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू, दे हैव स्टार्टेड स्टॉकिंग यू। अभी तक ये इंसान या तो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा था या तो इसको कोई पड़ी नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनका ध्यान नहीं था आप पे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ है जो उन्हें खींच रहा है आपकी तरफ। पहले पहले जो इंसान आपको आपकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा था या आपके बारे में सोच भी नहीं रहा था, अब ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे वो छुप छुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, या फिर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ यहाँ पे ना बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है जो छुप छुप कर हो रही है। ओके, मुझे नहीं पता ये पर्सन अभी सिंगल है नहीं है, आप पर्सनल रीडिंग लेके देख सकते हो कि क्या ये पर्सन किसी और के साथ है अभी या सिंगल है। लेकिन ये जिस भी सिचुएशन में है, उनका ध्यान उस थर्ड पर्सन पे बिल्कुल नहीं है। जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उनका ध्यान वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरा ध्यान है आप पर, इस रिश्ते पे, और कैसे वो आपके पास वापस आ सकते हैं। इस चीज़ पे वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ एक हंसी खुशी वाला बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से उस ब्यूटीफुल रिश्ते में आना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है एकदम से आपको कांटेक्ट करने की। तो इसलिए क्या कर रहे हैं पता है, वो पहले वो देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से कि अगर वो आपको मैसेज करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या आ सकता है, क्या आप रेडी हो मेंटली उनके पास, उनसे बात करने के लिए। मतलब वो पहले आपका भाप भाप रहे हैं कि आप किस माइंडसेट में हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। आप अगर वो आपको मैसेज करते तो कहा आपका वहाँ से रिएक्शन क्या आ सकता है। ओके, वो एकदम से नहीं आना चाहते क्योंकि उनको भी डर लग रहा है रिजेक्शन का, उनको भी डर लग रहा है कि यार मैं ऐसे ही चला जाऊँ, क्या पता वो मुझे रिजेक्ट कर दे, क्या पता वो मुझसे बात ही ना करे, क्या पता वो मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे। तो वो थोड़ा सा पहले, वो बोलते हैं ना कि पानी में उतरने से पहले पानी की टेम्परेचर को थोड़ा सा टेस्ट करके देखना चाहिए कि आपकी बॉडी को वो टेम्परेचर सूट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा पानी भी हमारे शरीर को एकदम शॉक दे देता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको देख रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको हो सकता है किसी अननोन नंबर से कॉल मैसेज
करने का प्लान कर रहे हैं, या ऑलरेडी आया भी हो सकता है आपको, क्योंकि कल था 5-5 पोर्टल। तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपको अननोन नंबर से कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये किसी नंबर से मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर सकते हैं, या किसी फेक नंबर से आपको स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है? देखो, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है सामने से आने की, तो इसीलिए ये ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं, ताकि उनको पता भी चल जाए कि आप क्या चाहते हो, और उनका काम भी हो जाए, उनको आपकी आवाज़ भी सुननी है, उनको आपसे बात भी करनी है, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये पर्सन डेफ़िनेटली देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ओके? और ऐसा भी लग रहा है जैसे उनको होप है कि कुछ तो अच्छा होगा, काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन, कि यार हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों फिर एक हो जाएँगे। वो होप मुझे उनके अंदर दिख रही है, और उसी होप के चलते, उसी कॉन्फिडेंस के चलते वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब वो श्योर हो चुके हैं, वो पक्का हो चुका है, उनका मन बन चुका है आपके पास वापस आने का। तो इसीलिए यही सबसे बड़ा असर आपके पर्सन के ऊपर हुआ है इस पोर्टल का, कि वो अब बहुत श्योर हो चुके हैं आपको लेकर, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे ये, या तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये कॉल मैसेज ही कर पाएंगे आपको, तो ये सरप्राइज़ कॉल, सरप्राइज़ मैसेज करना चाहते हैं आपको, किसी स्पेशल डे पे या किसी वजह से, किसी खास वजह से आपको मैसेज कॉल करेंगे, जिस दिन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। देखो, होता है, अगर कोई इंसान हमसे दूर हो जाता है काफ़ी लंबे समय तक, और वो अचानक से ही हमें कॉल मैसेज करे, हमसे मिलने आए, हमारे सामने आ जाए, तो शॉकिंग होता है, सरप्राइजिंग होता है हमारे लिए। ये आपको सरप्राइज ही करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके किसी जान पहचान वाले से, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या किसी के थ्रू कुछ सेटअप कर रहे हैं प्लान, ताकि आपसे मिल सके, आपसे बात कर सके, ओके? क्योंकि आपसे या तो मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, या तो ये किसी की मदद लेकर आप तक पहुंचना चाहते हैं। दोनों केसेस में बैकग्राउंड में कोशिशें जारी है, ठीक है? हो सकता है आपको गिफ्ट देना चाहते हो किसी के थ्रू, बट ज़्यादातर ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन खुद रीच आउट नहीं करेंगे, ये किसी की मदद लेंगे आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है? अभी आपका कोई दोस्त हो सकता है, या उनका कोई दोस्त हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या कोई अक्वेंटेंस हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई म्यूचुअल आप दोनों के बीच में कोई पर्सन हो सकता है। बट यहाँ पे प्लानिंग ज़ोरों शोरों से चल रही है, यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ओके? आपको नहीं पता इस बारे में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, इसीलिए इनको इतना समय लग रहा है। इनके जगह पे कोई और होता, तो कब का आपके पास आ जाता। जितनी फीलिंग्स मैं इस पर्सन के अंदर देख रही हूँ ना आपके लिए, अगर ये इनके अंदर ज़िद्दी स्वभाव इनका नहीं होता ना, इगोइस्टिक स्वभाव नहीं होता इनका, तो ये कब के आ जाते आपके पास। लेकिन इतना ज़िद्दी स्वभाव है इस इंसान का, इतना ईगो है इनके अंदर, कि ये रोक रहे हैं काफ़ी अपने आप को, ठीक है? मतलब दिमाग में 100 थॉट्स आने दे रहे हैं, 100 चीज़ें चल रही है इनके दिमाग में, इसीलिए ये रीच आउट नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इतना टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि यार दी, हम इतनी रीडिंग्स देखते हैं, क्यों फिर हमारे पर्सन रीडर जैसे बताते हैं, आप जैसे बताते हो, क्यों जल्दी वो नहीं आते हैं, क्यों इतना मिस कर रहे हैं तो नहीं आते हैं, क्यों मैसेज नहीं करते? क्योंकि ज़िद्दी स्वभाव होता है, ईगो होता है। और क्या पर्सनल रीज़न है, वो भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ, और चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली वो वजह क्या है, किस वजह से नहीं आ रहे आपके पर्सन जल्दी आपके पास, वो भी आप चेक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाती है, ओके? क्योंकि देखो, आप भी कम नहीं हो, आप भी काफ़ी ज़िद्दी हो, और आपका ज़िद्दी होना जायज़ है। किसी इंसान ने अगर आपको किसी के लिए छोड़ दिया, या किसी वजह से छोड़ दिया, तो आपके मन में गुस्सा तो होगा, नाराज़गी तो होगी। तो आपका गुस्सा गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन ये पर्सन क्यों गुस्सा करे? इनके नाराज़ होने के पीछे कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने खुद आपको अपने से दूर किया है, तो कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए कि ये आपसे गुस्सा करे या नाराज़ रहे, ठीक है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत सेम भी हो काफ़ी हद तक, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत अग्रेशन है, बहुत स्टबर्न हो दोनों, बहुत ईगोइस्टिक हो, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ, और इस वजह से आप दोनों एक-दूसरे का दिल भी दुखाते आए हो। बट साथ ही साथ आप दोनों बहुत अलग भी हो सकता है आप दोनों में एज गैप है, आप में से कोई मैरिड हो सकता है, कोई अनमैरिड हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कल्चरल या कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, बहुत अलग हो आप दोनों, फिर भी बहुत सेम हो। आप दोनों की बहुत सारी क्वालिटीज़ सेम है, और बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट भी है, ठीक है? इसीलिए आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल होता है आप दोनों में, एक-दूसरे की तरफ खींचते भी हो, एक-दूसरे को दूर धकेलते भी हो,
क्योंकि आप दोनों अलग भी बहुत ज़्यादा हो एक दूसरे से और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत है आप दोनों में, ठीक है? सो यहाँ पे यही चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत स्टॉक किया जा रहा है आपको, प्लानिंग की जा रही है आपके पास आने की, आपको देखा जा रहा है, आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, सही टाइम पे आने का इस पर्सन का प्लान है आपकी लाइफ में और सरप्राइज़ करने का प्लान है, आपको शॉक करने का प्लान है, ठीक है? जब ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेगा और जो ये आपको बोलेगा, उससे डेफ़िनेटली आपको बहुत शॉक लगेगा, आपको लगेगा ये कैसे हो गया? ये कहाँ से मतलब आज सूरज कहाँ से उगा? ये कैसे हो गया? ओके, ये डेफ़िनेटली होने वाला है। हो सकता है ये पर्सन इवन आपसे अगर पॉसिबल भी है तो मिलने भी आ सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपके लिए शॉकिंग होगी कि कैसे? ये इंसान कैसे आया मेरे पास? ये कैसे मिलने आ गया मुझसे? ठीक है? चलो इसे साइड करते हैं और थोड़ा-सा टैरो कार्ड रीडिंग से देखते हैं कि एक्चुअल में आपके पर्सन की इस 5-5 पोर्टल के बाद की एनर्जी क्या है? लेट्स सी। ओके, इस 5-5 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे? इस 5-5 पोर्टल का क्या असर हुआ है? 5-5 पोर्टल का असर आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या हुआ है? लेट्स सी 5-5 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे? क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे इस पोर्टल का? ओके, आई विल कम बैक फॉर यू। देखो मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान इन्होंने ठान ली है, पक्का कर लिया है कि आपके पास वापस आना है। मुझे नहीं पता किस वजह से ये आपसे दूर गए हैं या किस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किस वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन ये कम बैक करना चाहते हैं और उस चीज़ को लेकर ये बहुत श्योर है कि मैं करूँगा ही, आई विल कम बैक। ओके, यू मीन अ लॉट टू मी। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया आपके साथ, लेकिन डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। ओके, इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो ये कह रहे हैं कि गलती मेरी थी, डिसीजंस मेरे थे, तुम नहीं थे, तुम कभी भी प्रॉब्लम नहीं थे। जो भी प्रॉब्लम था वो या प्रॉब्लम थी वो मैं था या मैं थी, ठीक है? नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट। तो मैं हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। आई लाइक यू। तो ये आपको पसंद करते हैं। देखो मैं एक बात बोलूँ, ये झूठ है, ये लाइक नहीं करते आपको, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? मोहब्बत करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। जो इंसान आपको लाइक करता है वो आपसे थोड़ी ना शादी करना चाहेगा, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, आई एम अ बिग मेस। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला मैं ही हूँ। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। मैं वही इंसान नहीं हूँ सेम जो तुम पहले जानते थे। अब मैं काफ़ी बदल गया हूँ, काफ़ी मैच्योर हो गया। मैं क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी, इसके बारे में और जानेंगे। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो मैं पहला कदम उठाने से डर रहा हूँ। मैं बोली ना गाइस, ये पर्सन आना तो चाहते हैं, ये अभी आ जाए आपके पास, लेकिन ये अपने आप को बहुत रोकते हैं। इनके अंदर जो ईगो है वो बहुत रोकता है। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, ये आपका आप दिल नहीं तोड़ना चाहते। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कमिटमेंट देने के मामले में बहुत बुरा हूँ। लास्ट मैसेज, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। मैं अभी भी अपने ही किए पे पछता रहा हूँ, मुझे अपने ही एक्शंस डराते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एक्शंस रहे हैं इस पर्सन के जो सही नहीं थे। और बॉटम ऑफ द डेक है, आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। देखो फ्रेंडशिप नहीं चाहते, मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन अगर आप इनको एज अ फ्रेंड रखना चाहते हो, कुछ समय के लिए आप वक्त लेना चाहते हो, तो वो अलाउ करेंगे, वो आप पे हावी नहीं होना चाहते। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, इसके बारे में और बताएं। आई विल कम बैक फॉर यू। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, बैकग्राउंड में तो इनकी जो मशक्क़त करनी है, जो एफर्ट्स डालने हैं, वो ऑलरेडी डल रहे हैं। मे बी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पास आने के लिए। कोई चीज़ें चल रही है बैकग्राउंड में, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, यस। इस पे कोई दोराहे नहीं है, ना उन्हें कोई डाउट है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। वो बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर सीरियस है, श्योर है। यस, ये अपनी गलती, जब भी ये पीछे मुड़ के देखते हैं इनको लगता है कि तुम नहीं, मैं गलत था, मेरे डिसीजंस गलत रहे, मैंने मिस कैलकुलेट किया, मैंने ओवरली चीज़ों को ख़राब करने में मेरा हाथ बड़ा है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन इस रिश्ते पे
काम करना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये आप दोनों के बीच में जो भी बिगड़ा है उसे ठीक करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये आपको पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता ये आपको क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, बस ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने आपको हर्ट किया है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आपसे, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे फ्रीडम के चलते या मेरे मनमौजी होने के चलते मैंने डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मैं बेवकूफ़ था, ये मान रहे हैं। डेफिनेटली बहुत मैच्योर हुए हैं, ये आपको छोड़ जाने के बाद बहुत बदले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस इनके अंदर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इन्हें कैसे आए, क्या बोले आपको। हिचकिचाहट बहुत दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें ना खुद पे ही भरोसा नहीं है कि वो आपका दिल पास्ट में अगर एक बार तोड़ चुके हैं तो फिर से तोड़ सकते हैं। उनको डर लग रहा है और वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, और इसलिए वो जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते आपकी तरफ आने के लिए। सोच समझ के अपना वक्त लेकर वो आपके पास आना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं रिश्ता ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुरंत कमिटमेंट नहीं दे सकता। देना चाहते हैं गाइस, जैसे मैंने बोला, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी तुरंत नहीं देना चाहते। ये आपके साथ पहले चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो टावर मोमेंट क्रिएट किया, जो चीज़ों को बर्बाद किया आप दोनों के बीच में, वो उन्हें अभी भी याद आता है और उन्हें बहुत डर लगता है कि ये मैंने कैसे कर दिया इसके साथ। और डेफिनेटली ये इनको हर्ट होगा अगर आप बोलोगे ना इनको कि मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ती रखनी है, मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, तो इनको बहुत हर्ट होगा। लेकिन ये अपने आप को हर्ट करके आपके खुशी के लिए पहली बार कुछ करना चाहते हैं। ओके, कैसे लगी गाइस ये रीडिंग आपको? कमेंट्स में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो। अगेन बता देती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल लेना है, स्पेल कैंडल स्पेल कराना है, या फिर आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र चाहिए, आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मेरे पास आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, आप मेरे पास आ सकते हो और अपनी सर्विस ले सकते हो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, बाय।